अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पूछो और जानो कि किसी भी किस को मिस ना कीजिए। फाइज सियाल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हर नई वीडियो के अपलोड पे आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की नशिस्त का जी पांचवा सवाल ये है कि एक ख़ातून का सवाल है कि मैं उन पेरेंट्स में से हूँ जो ये गलती कर चुकी है। मेरे 4 बच्चे हैं और मैंने जो सबसे बड़ी बच्ची है उसको 4 साल की उम्र में नर्सरी में भेज दिया था। अब ये जो गलती हो चुकी है, अब इसका मैं क्या करूँ? तो देखें, अब ये तो आपने सोचना है कि इसका गलती का क्या करना है। ये ऐसी बात ही है कि एक बीमारी लग जाए तो आदमी खुद सोचना है इलाज कराना है नहीं कराना है, कैसे करना है। देखें, एक सिंपल सी बात ये है कि अगर आप इस पे स्टडी करें ना, तो अगर आपको नुकसानात का पता चल जाए कि जी जो बच्चे जल्दी कम उम्री में चले जाते हैं उनकी ज़िंदगी में छोटे एज अ टॉडलर, एज अ चिल्ड्रन, एज टीनेजर्स उनमें क्या क्या इश्यूज आएंगे, तो शायद आप ये फैसला ना करें। तो एक तो ये नंबर वन कि बजाय इसके कि मेरे कहने पे आप फैसला करें, अपने आप को एजुकेट करें। मसलन मैं आपको छोटे से इसकी समरी बता देता हूँ। रिसर्च स्टडीज़ अवेलेबल हैं कि जो बच्चे जल्दी स्कूल चले जाते हैं वो उनको सेपरेशन एंजाइटी होती है। उसके बाद उनमें बाकी बच्चों के साथ और टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करने का बड़ा मसला आता है, क्योंकि इतनी कम उम्र है, घर से निकले हैं सीधा स्कूल में चले गए। उनको आदत ही नहीं थी इतना मोहल्ला इकट्ठा 20-30 बच्चों के साथ उठने बैठने की। इसके अलावा वो बच्चे सेल्फ डिफेंस में आ जाते हैं, वो डिफेंस में आ जाते हैं, इनके इंकारी मुनकर इनके खड़े हो जाते हैं, हर चीज़ को डिफाई करते हैं। उनमें ये बिहेवियरल एलिमेंट नज़र आता है। दे फील फ्रस्ट्रेटेड, उन बच्चों का स्ट्रेस लेवल हाई हो जाता है। नंबर उसके अलावा सबसे अहम ये तो सिर्फ साइकोलॉजिकल, मोटर स्किल्स इफेक्ट हो जाते हैं। तो इतने नुकसानात हैं जो कि हमारे पास मौजूद हैं। डिफरेंट स्टडीज़ हैं जो कि बताते हैं कि वो बच्चे जो स्कूल आना चाहते हैं और जो स्कूल भिजवाए जाते हैं कम उम्र में, उनमें कितना फ़र्क है। तो अगर आपको ये पता चल जाए तो आई थिंक सबसे पहला स्टेप तो ये है कि आप अपना होमवर्क करें, स्टडी करें। क्योंकि मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये फ़ैसला आसान नहीं है। आसान वैसे तो 1 मिनट का फ़ैसला, आपकी औलाद है, आप जो मर्ज़ी फ़ैसला करें। लेकिन ये आसान क्यों नहीं है? क्योंकि हम ऐसे मुआशरे में रहते हैं जहाँ पे जाहिल तो हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि एक इल्म की जहालत की सबसे निचली लिमिट ये है कि आप जाहिल हो, आप ये भी ना जानते हो आप जाहिल हो। बल्कि इससे भी निचली है कि आप जाहिल हो और आप समझते हो कि आप बहुत ही अक्लमंद हैं। तो अक्सर औकात लोग जौन से हैं वो उस चीज़ पे बहस कर रहे होते हैं, उसको एन इबादत समझ के, जो कि टोटली ऑपोजिट होता है। वो दे खुला गले से इजहार कर रहे होते हैं कि कितनी मैं, जब मुझे इसके बारे में पता ही कुछ नहीं है और मैं उसके बारे में ऐसे ठोस बात करता हूँ जैसे पता नहीं मैं क्या बात कर रहा हूँ। अक्सर लोग हंस रहे होते हैं। तो आपको सबसे पहले ये जो जहाद आपने करना है इसके लिए आपको बड़ी होमवर्क करना पड़ेगा, अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा। अपने घर वालों को, ससुराल है या बहन भाई हैं या हस्बैंड है, इन सब को समझाना पड़ेगा। और आपके पास प्लान होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आप बच्चे को स्कूल भेजने के फैसला कर रही हैं, उसकी तालीम क्या ना देने का फैसला नहीं हो सकता। तो आपको ये प्लान होना चाहिए कि जनाब मैंने बच्चे को 4 साल की उम्र से मैंने आप स्कूल से उठाना है और मैंने इसको 7 साल में 6 साल में भेजना है। लेकिन मैंने इसको 3 साल में ये चीज़ें पढ़ानी हैं और इसके फ़ायदे ये हैं कि मैंने इसको खुद पढ़ाना है। और पहले देखें आप पढ़ाने के काबिल हैं, आपने क्या सीखना है, आप कैसे पढ़ाएंगी, क्या क्या चीज़ें पढ़ाएंगी। रीडिंग है, बेसिक चीज़ें हैं, आदाब हैं, मैनर्स है, अखलाकियात हैं। आपने उसको रीडिंग पढ़ानी, ड्राइंग पढ़ानी, आर्ट्स पढ़ानी, घर में सब कुछ किया जा सकता है। उसके कैलकुलेशंस हैं, राइटिंग है, ये बेसिक स्किल्स हैं। और सबसे अहम चीज़ें हैं कि इस बच्चे की सोशल स्किल्स हैं। तो आप इसको
लेके फिरें, अपने साथ घूमें फिरें, जहाँ पे आप जाती हैं उसको दिखाएं, लोगों से कैसे बात की जाती है, और उसको तैयार करें स्कूल के लिए। और वो ना सिर्फ कि एकेडमिकली तैयार करें बल्कि सोशल स्किल्स के हवाले से भी तैयार करें, ताकि ये बच्चा 6-7 साल का जब होगा ये खुद स्कूल जाना चाहेगा। इसको पहले पता होना चाहिए कि स्कूल में दोस्त होते हैं, दोस्त कैसे बनाए जाते हैं, दोस्तों का फ़ायदा क्या होता है। उसको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए सही क्या है, गलत क्या है, मैंने किस तरह दोस्त बनाने हैं, अम्मी को आगे क्या बात बतानी है। उससे होगा क्या, जब आप 2-3 साल बच्चे के साथ खुद गुजारती हैं, बच्चे की आपके साथ अटैचमेंट हो जाएगी टीचर से ज़्यादा। जब हम लोग स्कूल गए थे तो हमारी माँ के साथ बहुत अटैचमेंट थी। हम माँ की बात को वैल्यू करते थे, वेटेज देते थे, टीचर की बात सेकेंडरी होती थी। आजकल के बच्चों में टोटली ऑपोजिट है। मैंने पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग के अंदर खुद ये माँओं को बेबसी के आलम में ये कहते हुए सुना है कि टीचर हमारी तो ये बात नहीं सुनता, प्लीज़ आप इसको समझा दें। इसका ये बुनियादी साइन इस चीज़ का है कि जब आपने जुल्म किया उस बच्चे को, 4 साल क्या 3 साल के बच्चे को आपने नर्सरी में भिजवा दिया, तो उस बच्चे की अब बॉन्डिंग जौन सी है, अटैचमेंट आपके साथ नहीं है। बच्चा आपका है, उसकी अटैचमेंट आपके साथ नहीं है, और वो टीचर के साथ अटैच हो जाएगा। ये जुल्म है ना, और ये जुल्म हो रहा है। तो आपको अगर इसके नुकसानात पता चले, आपकी औलाद है, इस बच्चे ने अपने घर ही जाना है। जब टाइम था कि आप इसको अपने पास रखें तो आपने इसको भेज दिया स्कूल। जब टाइम आएगा कि आप इसको छोड़ दें, अब ये बड़ा हो गया, शादी होगी, उस वक्त आप छोड़ते नहीं हैं पहले पास नहीं रखते, और जब छोड़ने की बारी आती है तो उसको छोड़ते नहीं हैं। अजीब सा इस माशरे के अंदर मैं हालात देखता हूँ। उसकी बुनियादी वजह ये है। तो मैं ये सारा कुछ बताने के बाद अगर आप कन्विंस हैं तो मेरा ख्याल है इस गलती का इजाला करें, और ये मुश्किल होगा काम, लेकिन ये जहाद है, आप करें और बच्चे को रोल मॉडल बनाएं, ताकि बाकी लोग भी आपसे पूछें और आपके सामने, बजाय इसके कि आपकी बुरी हालत हो और आप चीखें मार रहे हो और पता नहीं क्या जी मैंने क्या, और आपका खुद अपना ईमान पक्का ना हो और सिर्फ किसी के कहने पे, मेरे कहने पे किसी वजह से आप छोड़ दें, तो कल को मुझे गालियाँ देते रहें। अपने आप को पक्का करें। आप 2 महीने लगते हैं, 6 लगते हैं, आप अपने आप को तैयार करें। आपके पास प्लान होना चाहिए, ये किसी कहने की बात नहीं होनी चाहिए। यू शुड बी कन्विंस्ड कि मैंने आई एम मेकिंग, आप उसकी माँ हैं और आपको उस पर फ़ख्र करना चाहिए कि मेरी औलाद है, मैं इसको पढ़ाऊँगी और मैं इसके साथ अटैच अपने आप को करूँगी। बेटी है आपकी, और आप उसके साथ बॉन्डिंग करें और आप उसके साथ प्यार करें और आप उसकी तरबियत करें, ताकि वो अटैचमेंट सारी ज़िंदगी आपकी उसके साथ चले और आप उसको सही और गलत की बचा सकें। तो अगर तो आप ये चीज़ें करने के बाद, आपको प्लान बनाने के बाद यू आर कंफर्टेबल और आप अपने आप को ये कॉम्पिटेंट समझती हैं, तो ज़रूर करें। इससे बेहतर तोहफ़ा आप अपनी औलाद को दे नहीं सकती। और इस याद रखिएगा, आसान नहीं होगा। और ये जंग जो सी ना, बाहर तो बात की बात है, ये सबसे पहले आपको हस्बैंड को कन्विंस करना, ससुराल को कन्विंस करना, बहन भाइयों को कन्विंस करना, मुआशरे के चले पीयर्स होते हैं, आगे पीछे उसके कदम स्कूल जा रहे होंगे, वो सारे आपके अजाब बना देंगे आपकी ज़िंदगी सवाल पूछ पूछ के। बट वंस यू आर कन्विंस्ड एंड यू आर डूइंग बेटर और जॉब, और आपके बच्चों में वो तब्दीली नज़र आती है, तो मेरा ख्याल आहिस्ता आहिस्ता लोग खुद ही चुप कर देंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये फ़ैसला अब आपके इख्तियार में है कि बजाय इसके कि आप सवाल का जवाब ले के किसी के कहने पे कुछ करें, काम वही सही होता है जो आदमी खुद अपने यकीन के साथ करे। हम जैसे लोग आपको साइड ऑफ द स्टोरी तो बता सकते हैं कि जी ये एक आपने एक पहलू तो देख लिया दुनिया का, हर बच्चा 2.5 साल 3 साल 4 साल की उम्र में भिजवाया जा रहा है, दूसरा पहलू मैंने आपको दिखा दिया है। अब दरमियान में आपने अपना कौन सा बिलीफ वो मानना है, ये मानना है, आपने खुद तहकीक करनी है, वो आपका काम है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कॉन्सिक्वेंस आपने बेयर करने हैं और आपने ही कीमत चुकानी है। तो आप पूछें, आप लोगों से पूछें, अपने आप से पूछें, अपने आप को कन्विंस करें और फिर अल्लाह का नाम लेके जो फैसला आपने करना है वो कीजिए। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पूछो और जानो कि ये सेशंस आपकी पुरज़ोर गुजारिशों पे शुरू किया गया था। हमारी आपसे ये गुजारिश रहेगी कि इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक पहुंचाएं और सदका जारिया में शरीक हों,
क्या पता आपकी इस शेयर करने से कितने घर उनके हालात बदल सकते हैं और आप सदका जारिया का हिस्सा बन सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह आप सारों का। न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, जो ओल्ड सब्सक्राइबर्स हैं, जो लोग सवाल भेज रहे हैं ढेर सारे फ़ाइज़ हसन सयाल साहब के चैनल पे। इस ऑफ़र की दीगर मालूमात के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 0333483748 पर। ये ऑफ़र्स आप लोग जीत सकते हैं अगर आप लोग 3 महीनों के अंदर 100 सब्सक्राइबर्स पर फ़ाइज़ हसन सयाल साहब की एक किताब जो कि उनके अपने हाथों से साइन की गई हुई होगी वो आपको मिल सकती है। 300 सब्सक्राइबर्स के ऊपर आपको 50% डिस्काउंट का वाउचर फ़ाइज़ हसन सयाल साहब के सेमिनार का मिल सकता है। आपको 1000 सब्सक्राइबर्स के ऊपर फ्री पास मिल सकता है फ़ाइज़ हसन सयाल साहब के सेमिनार में। 3000 सब्सक्राइबर्स के ऊपर आप फ़ाइज़ हसन सयाल साहब को एक 1-on-1 कोचिंग सेशन में मिल सकते हैं जिसकी ड्यूरेशन 1 आवर होती है एज़ पर स्टैंडर्ड पॉलिसी।